ये पायलट बनने का ख़्याल जो है, ये आपका अपना शौक था या पेरेंट्स की तरफ से था? कैसे आप पायलट बने? बचपन से ही मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का और फाइटर पायलट बनने का शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पूरा किया। काफ़ी साल तक मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान एयरफोर्स से रही है। फाइटर प्लेन है, उसमें और पैसेंजर प्लेन में जो हम मतलब आम लेमैन या कॉमन मैन जो देखता है, वो बड़ा फ़र्क है। मतलब साइज़ में भी और इवन कॉकपिट में जो फंक्शंस और वो सारी चीज़ें। तो वो क्या फिर अलग से ट्रेनिंग आपने ली थी या? और इन दोनों का आपस में कंपैरिज़न तो शायद मुनासिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जेट ट्रेनिंग है और फिर आगे जाकर एडवांस फाइटर ट्रेनिंग, वो सब मेरी एयरफोर्स की तरफ से है। हवाई सफ़र करने के बाद भी इसमें कोई एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है या आपके लिए बस वो एक बस है कि बस चला ली लाहौर टू इस्लामाबाद? तो ये हमारे लिए जो है ना तकरीबन हर फ्लाइट ही चैलेंजिंग है हुँ, हुँ। और एक्साइटिंग भी बहुत है। उसमें फिर ट्रेनिंग फ्लाइट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। समथिंग इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप ऑल इज़ वेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफ़ेशनल से भी आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक बड़े ही प्रोफ़ेशनल और मल्टी डायमेंशनल शख्सियत जो है वो मौजूद हैं और मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बल्कि वो हर एक के दोस्त हैं और जिनके साथ भी उनका ताल्लुक़ होता है, वो बिल्कुल जज नहीं कर पाते कि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव और संजीदा शोबे से उनका ताल्लुक़ है। तो मेरे साथ मौजूद हैं असद गफ़ूर साहब जो कि पायलट हैं और यकीनन ये सुनकर आप लोग एक्साइटेड हुए होंगे क्योंकि एविएशन आज भी बहुत से लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग और डिफरेंट किस्म का फ़ील्ड है। मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया से बहुत सारे लोगों ने एविएशन से रिलेटेड चैनल्स जो हैं उनको सब्सक्राइब किया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैं ख़ुद भी उनमें शामिल हूँ कि जिनको एविएशन से बहुत ज़्यादा लगाव है और वो दिन में कई बार एक ही जो टेक ऑफ है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स की वीडियोस बार-बार देखते रहते हैं। तो ब ज़्यादा बात करने की बजाय हम डायरेक्टली असद साहब की तरफ चलेंगे और आज उनके साथ हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो कि एविएशन से मुतल्लिक़ है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारीफ़ का शुक्रिया और मदऊ करने का भी शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। टाइम निकालने का आपका बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपसे जो पहला सवाल पूछेंगे वो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक ख्वाब समझा जाता है, इसी तरह पायलट भी एक ऐसा शोबा है। जबकि हम जब छोटे थे तो हम भी अपने वालिदैन से सुना करते थे कि यार पायलट बनो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो ये पायलट बनने का ख़्याल जो है, ये आपका अपना शौक था या पेरेंट्स की तरफ से था? कैसे आप पायलट बने? अशफाक भाई, मुझे बहुत बचपन से खुद से ही शौक़ हुआ था और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर लाड़काना से है जी, जी। और अपने ख़ानदान में दूर-दूर तक मेरे मेरे अलावा कोई और वर्दी वाला नहीं है। अच्छा। तो मैं बुनियादी तौर पर बचपन से ही मुझे एयरफोर्स जॉइन करने का और फाइटर पायलट बनने का शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पूरा किया। काफ़ी साल तक मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान एयरफोर्स से रही है और अब पिछले तकरीबन 12 साल से मैं निजी शोबे से मुंसलिक हूँ। राइट। यानी अब आप पैसेंजर प्लेन जो है वो, जी। तो ये जो फाइटर प्लेन है, उसमें और पैसेंजर प्लेन में जो हम मतलब आम लेमैन या कॉमन मैन जो देखता है, वो बड़ा फ़र्क है। मतलब साइज़ में भी और इवन कॉकपिट में जो फंक्शंस और वो सारी चीज़ें। तो वो क्या फिर अलग से ट्रेनिंग आपने ली थी या उसमें कोई? जी हाँ, ये असल में दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनिया हैं राइट। और इन दोनों का आपस में कंपैरिज़न तो शायद मुनासिब नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जेट ट्रेनिंग है और फिर आगे जाकर एडवांस फाइटर ट्रेनिंग, वो सब मेरी एयरफोर्स की तरफ से है। राइट। लेकिन जब आप एक ख़ास हद तक एक ख़ास तजुर्बे के बाद जब आप अगर सिविल वगैरह में जॉइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको सिविल फ्लाइंग से मुतालिक एग्ज़ाम्स और सिविल में जो जहाज़ पैसेंजर प्लेन्स हैं, राइट। उनके ऊपर ट्रेनिंग और फिर उसके बाद मज़ीद सर्टिफ़िकेशन दरकार होती हैं। राइट। तो वो सब मराहिल से मैं गुज़रा हुआ हूँ। राइट। अच्छा, थैंक यू। एक और सवाल जो बड़ा कि मेरा ख़्याल है पब्लिक भी इस बारे में बड़ी इंटरेस्टेड होगी, वो ये है कि हम लोग जो ट्रैवल करते हैं बाई एयर,
तो उसमें एक्साइटमेंट का एलिमेंट जो है वो बड़ा कॉमन है। वो एक्साइटमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। यूजुअली एक्साइटमेंट वैसे तो पॉजिटिव ही कंसिडर की जाती है, लेकिन उसमें डिप्रेशन, कुछ लोगों को फ्लाइट फोबिया होता है, कुछ लोगों को फ्लाइट की एक्साइटमेंट होती है, कुछ लोग टेक ऑफ को बड़ा इंजॉय करते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा प्लेन जो है वो फ्यू सेकंड्स में वो उसकी एक अपनी एक साउंड है, एक थ्रस्ट है जिसको लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कि हाइट पर बड़ी मूवीज़ बना रहे होते हैं अपने मोबाइल से, तो उनके लिए हवाई सफ़र किसी न किसी अंदाज़ में, चाहे वो कोई डिप्रेशन हो, फ़ोबिया हो या एक्साइटमेंट हो, वो किसी न किसी लिहाज़ से एक जज़्बाती उसका ताल्लुक होता है उसका। तो आप बीइंग अ पायलट, आपके लिए भी किसी न किसी स्टेज पे अभी भी, यानी इतना हवाई सफ़र करने के बाद भी इसमें कोई एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है, या आपके लिए बस वो एक बस है कि बस चला ली लाहौर टू इस्लामाबाद? नहीं, अभी भी बहुत हद तक इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं और पायलट कम्युनिटी में एक बड़ा आम मुहावरा है कि एवरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग इज़ डिफरेंट। हुँ, हुँ। और चूँकि डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से उड़ना, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना, मुख्तलिफ़ किस्म की वेदर की सिचुएशन, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ज़ाई जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंसेस, राइट। पैसेंजर्स की कम्फ़र्ट, एफ़िशिएंसी वग़ैरह, वग़ैरह। तो ये हमारे लिए जो है ना तकरीबन हर फ्लाइट ही चैलेंजिंग है हुँ, हुँ। और एक्साइटिंग भी बहुत है। उसमें फिर ट्रेनिंग फ्लाइट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। समथिंग इज़ हैपनिंग ऑल द टाइम। राइट। जी। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसा वाक़या कि आप भी घबरा गए हों? विदाउट मेंशनिंग ऑल द डिटेल्स। नहीं तो अ, देखिए मैं दोनों, जैसे मैंने कहा कि शुरू में मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ थी हुँ, और मैं उसमें फाइटर फ्लाइंग में था। तो फाइटर फ्लाइंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी डेंजरस एंड अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन राइट। और उसमें बड़ा फ्रीक्वेंटली जो है ऐसे मराइल आते हैं कि हुँ, जिसमें आपको बहुत मुश्किल सूरत-हाल का सामना करना पड़ जाता है। राइट, वो उस प्रोफेशन का एक हिस्सा है। राइट। कमर्शियल फ्लाइंग में बहुत हाई ऑटोमेशन है, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, इंतहाई सेफ़ है। मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताते चलूँ कि कमर्शियल फ्लाइंग स्टैटिस्टिकली इट इज़ अमंग द सेफेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। राइट। यानी ट्रेन के ड्राइवर को हादसा होना, वो शायद ज़्यादा उसका स्टैटिस्टिकल चांस है जितना कि जहाज़ को। राइट। तो लेकिन कमर्शियल फ्लाइंग में भी मुख्तलिफ वेदर सिचुएशंस में या सिक्योरिटी सिचुएशंस में ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें थोड़ा-सा आपको यू हैव टू स्टेप अप और कुछ लेकिन डर का मामला मैं नहीं समझता कि ऐसे होता है। राइट। हाँ, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे यूजुअली मैंने देखा है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो जो साथ बैठा होता है ना वो ज़्यादा घबराया होता है। शायद इसलिए कि जो ड्राइव कर रहा होता है उसके पास कंट्रोल होता है, उसको पता है मेरा पाँव ब्रेक पे है, उसको नहीं पता। जी। तो शायद पायलट्स का फ़ोकस उस वक़्त कंट्रोल में होता है, तो वो उतना पैनिक नहीं करते जितना जो। इंडीड ये आपकी असेसमेंट राइट? बिल्कुल ठीक है। आप देखें एंड आई एम वेरी हैप्पी आपने इस बात का ज़िक्र किया। चूँकि वी आर एट द बिज़नेस एंड ऑफ द थिंग्स और हम बहुत सारी चीज़ों को सँभाल रहे होते हैं, चीज़ों को पहले से देख रहे होते हैं, हमारे तजुर्बात में भी होते हैं। तो हमें उस चीज़ का इतना जो है वो हम पर अफ़ेक्ट नहीं होता अगर कोई ऐसी राइट। सिचुएशन भी। फिर दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे मुसाफ़िर पहली दफ़ा सफ़र कर रहे होते हैं, राइट। बुज़ुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। जब वो केबिन में बैठे हैं तो वो चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते। जैसे टर्बुलेंस आती है तो अक्सर राइट। घबरा जाते हैं लोग। जबकि टर्बुलेंस इज़ वेरी कॉमन इन एविएशन। नॉट टू से कि कोई ऐसी ख़राब बात है। वो अपने-अपने तजुर्बात हैं। तो हम चूँकि बहुत ज़्यादा मशीनों में और बहुत ज़्यादा वर्कलोड में घिरे होते हैं तो अक्सर मेरा ख़्याल है 99% हमें पता भी नहीं लगता कि राइट। कोई अगर ऐसी सिचुएशन हुई है तो ज़हन डिस्ट्रैक्टेड होता है। राइट।